Good morning, class. Today, in English 1, we are going to study a new topic. And this topic is from your grammar skills book. And the name of the chapter is adverbs. What do you mean by add? Add matlab addition, which you study in maths. And हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? जोड़ना. And verb मतलब क्रिया. इंग्लिश में और इसे क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स. ओके, और आप कह सकते हो काम. एंड ऐड मतलब जोड़ना. तो व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब्स? जब भी कोई वर्ड वर्ब में कुछ ऐड करे या वर्ब के बारे में कुछ बताए तो उसे बोलते हैं एडवर्ब. ओके, डेफिनेशन है यहाँ पे. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड. एडवर्ब उन वर्ड्स को कहा जाता है जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, कुछ डिस्क्राइब करे. ओके, जैसे कि आप उस सेंटेंस से पूछ सकते हो हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई. इट ऑफन आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई. एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब समथिंग अबाउट वर्ब. एडवर्ब जो है वो वर्ब का फ्रेंड है. वो वर्ब के बारे में बताता है, चाहे वो अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो. तो इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब. और एडजेक्टिव जो है वो किसके बारे में बताता है? वो नाउन के बारे में बताता है. किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? नाउन के बारे में. ओके, ये हमेशा याद रखना आप लोग कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है. और एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है. ओके, तो वर्ब मतलब काम एंड नाउन मतलब नाम. किसी भी चीज़ का नाम को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स या नाउन. और किसी भी चीज़ के काम को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स. और वर्ब हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं. Understood? Don't get confused. So I'm repeating it. An adverb is a word that describes a verb. It often answers the question how, when, where, why. जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ो और उसमें अगर आप ये क्वेश्चन कर पाओ कि how, when, where और why, ये क्वेश्चन आप उस सेंटेंस से पूछ पाओ तो इसका मतलब वो सेंटेंस में जो वर्ड इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है वो क्या है? एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि वो वर्ब के बारे में बता रहा है. Let us see the examples. It will be more clear. Listen. Listen मतलब सुनना. यहाँ है listened यानी कि past tense. तो यहाँ पे एक word है carefully. कैसे सुना वो? ध्यान से सुना, carefully सुना. तो यहाँ पे listen जो है वो verb है, काम है. और काम कैसे हुआ? How. क्या क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं हम लोग? How. तो carefully इसका आंसर है. तो carefully क्या हो गया? Adverb हो गया. Next is arrived yesterday. तो ये yesterday क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है. तो टाइम मतलब when. क्या क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं? when did he arrive? he arrived yesterday. वो कल आया. arrive एक काम है ना, पहुंचा. वो कल पहुंचा या कल आया. तो वो कब आया? कल आया. तो whenever you are able to ask these questions and the word which answers these questions are known as adverbs. Okay? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब. बस इतना याद रखो, जो काम के बारे में कुछ बताए कि काम कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है, तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं. हियर वी हैव सम एडवर्ब्स. वी हैव टू राइट सम एडवर्ब्स फॉर दीज वर्ब्स. सैट, सिट का पास्ट टेंस. वेटेड, वेट का पास्ट टेंस. बिहेव्ड, बिहेव का पास्ट टेंस. और हाइड का पास्ट टेंस हिड. इनके लिए we have to write two adverbs for each verb. इन सारे वर्ब के लिए दो adverbs लिखने हैं. ठीक है, तो पहला है sat. sat quietly and quickly. waited yesterday here मतलब कल वेट किया और कहाँ किया? यहाँ. behaved rudely और politely. hid, hid मतलब छिपना, छिपा मतलब upstairs और outside. कहाँ छिपा? बाहर छुपा. upstairs यानी सीढ़ियों के ऊपर. Okay, what we have to do in the next exercise is underline the words. Are the underlined adverbs? Write yes or no in the boxes. Here you can see that words are underlined like this. These words are underlined, and we have to tell whether the underlined words
are adverb or something else. If it is something else, we are not, we don't have to write here whether it's adjective or noun or whatsoever. We just have to see whether the underlined word is adverb or not. If not, we have to write no. If yes, then we have to write yes. That's it. So we will see the verb. पहले हम लोग उस sentence के verb को देखेंगे. If the verb of that sentence is being described by the underlined word, मतलब जो underlined word है वो उस sentence के verb को describe कर रहा है तो वो adverb है, नहीं तो वो adverb नहीं है. Be careful. The iron is very hot. Iron गर्म है. तो ये iron जो है वो noun है. तो noun के बारे में ये word बता रहा है hot है. noun जो है वो कैसा है? hot है. तो यहाँ पे no होगा. Next, a microwave कैन कुक फूड फास्ट. माइक्रोवेव जो है वो खाना कैसा बना सकता है, मतलब कैसे कितनी जल्दी बना सकता है, वो है फास्ट. कुक फूड फास्ट. तो कुक जो है यहाँ पे काम क्या है? कुक. और फास्ट क्या है? एडवर्ब है. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? यस. नेक्स्ट इज सोनू सैंग वेरी लाउडली. तो यहाँ पे गाना गाया ना. नंबर 3 इज सोनू सैंग वेरी लाउडली. सोनू सैंग. सैंग जो है सिंग का पास्ट टेंस है. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? सैंग. तो सैंग कैसा गाना गाया? लाउडली. खाना कैसे पका? जल्दी. आयरन नाउन है तो वो कैसा है? हॉट है. इसलिए यहाँ पे नो है. यहाँ पे कुक यानी कि वर्ब के बारे में बता रहा है कि फास्ट, तो यस है. और सैंग लाउडली इसलिए यस होगा. नेक्स्ट, दिस सैंडविच इज लवली. यहाँ पे सैंडविच के बारे में बता रहा है तो सैंडविच कैसा है? लवली है. तो ये नाउन है. यहाँ पे कोई वर्ब के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नो. नेक्स्ट, जो ड्रेसेस. ये जो ड्रेसेस है मतलब कपड़े पहना, वो नाउन नहीं है, वो वर्ब है. ठीक है, ड्रेस होता तो ये नाउन होता. तो इनफॉर्मली, यहाँ पे एक वर्ड है इनफॉर्मली जो अंडरलाइन किया हुआ है. तो ये जो ड्रेसेस है ना, कपड़े पहना या तो ये ड्रेसेस वर्ड जो वर्ब है इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे पहना. इनफॉर्मली मतलब फॉर्मल नहीं था. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन यस. शी इज अ वेरी स्ट्रेंज वुमेन. तो यहाँ पे वुमेन के लिए ये वर्ड स्ट्रेंज यूज हो रहा है. यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है इसलिए नो. आई एम फ्री टुमारो. मैं कल फ्री हूँ. मैं कब फ्री हूँ? कल फ्री हूँ. तो ये टुमारो जो है ये शैल वी मीट एट 5. क्या हम लोग 5 बजे मिल सकते हैं? तो ये टुमारो जो है ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे होगा यस. नेक्स्ट इज राज इज वेरी हेल्पफुल इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर कंप्यूटर. तो राज हेल्पफुल है. यहाँ पे किसी काम के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राज के बारे में बात हो रही है. राज नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है. सो नो. सैम वॉक्स वेरी शेकली. वो चलता कैसा है? शेकली, हिलते हुए. तो ये वॉक्स के लिए वर्ड यूज हुआ है शेकली, तो ये एडवर्ब है क्योंकि वर्ब के लिए यूज हुआ है. नेक्स्ट, आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. यहाँ पे उठने की बात हो रही है. कब उठता है? अर्ली. तो इसलिए ये एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है. तो यस. नेक्स्ट, we have to rewrite these sentences adding adverbs. The first one is the truck pulled the load up the hill. तो मैंने इसमें कौन सा एडवर्ब यूज किया? quickly. The truck quickly pulled the load up the hill. I searched the horizon for any sign of a ship. और इसमें कौन सा एडवर्ब वर्ड यूज किया गया है? I searched the horizon keenly for any sign of a sheep. Ship या sheep? Ship, not sheep. Okay. Next, the rain came down on the toys. यहाँ पे came जो verb है इसके लिए कौन सा adverb यूज किया गया है? heavily. The rain heavily came down on the toys. Next is number 4. The man stumbled through the mud. The man clumsily
यहाँ पे एडवर्ब यूज किया गया है, क्लमजीली स्टम्बल्ड थ्रू द मड। नेक्स्ट, द पपी, यहाँ पे वर्ब था स्टम्बल्ड। आई एम टेलिंग यू द वर्ब सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे सर्च था, यहाँ पे पुल्ड था। नेक्स्ट, द पपी सैट ऑन द बॉक्स, तो सैट यहाँ पे वर्ब है, तो इसके लिए क्या यूज किया गया एडवर्ब, क्वाइटली। द पपी क्वाइटली सैट ऑन द बॉक्स। नेक्स्ट इज द माउंटेन्स रोज अप फ्रॉम द सी। रोज जो है ये फ्लावर नहीं है, गुलाब नहीं है, यहाँ पे राइज का पास्ट टेंस है रोज, तो यहाँ पे इस रोज की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब है रोज, तो रोज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, नेचुरली। तो द माउंटेन नेचुरली रोज अप फ्रॉम द सी। नेक्स्ट इज आई वेंट टू माई कजन्स हाउस। वेंट जो है ये आपका पास्ट टेंस है गो का, तो यस्टरडे आई वेंट टू माई कजन्स हाउस, यस्टरडे एडवर्ब है। नंबर 8, किंग ब्रूस फॉट द बैटल। फाइट का पास्ट टेंस है फॉट, तो ये वर्ब है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा एडवर्ब यूज किया है, ब्रेवली। किंग ब्रूस ब्रेवली फॉट द बैटल, बहादुरी से उन्होंने बैटल लड़ा, जंग लड़ी। That's all. I hope you have understood. I'm revising it once again and what I'm going to tell you is adverbs जो हैं उन words को कहा जाता है जो verb के बारे में कुछ बताए, okay? और इन questions का वो word answer करते हैं, okay? We add ly to the adjective, तो वो adverb बन जाते हैं। जैसे careful में अगर मैं ly लगा दूँ तो carefully बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, adverb, okay? That's all. I hope you have understood. Do your homework, fill the exercises, stay home, keep studying, stay safe. Thank you.